पिछले क्लास में दांत और जीभ के बारे में बता दिए थे। अब पढ़ना है जबड़ा के बारे में। जबड़ा, जॉ। याद रखिएगा, मानव को दो जबड़ा होता है, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचली जबड़ा। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचली जबड़ा। ऊपरी जबड़ा को अपर जॉ कहते हैं, निचली जबड़ा को लोअर जॉ कहेंगे। अपर जॉ, लोअर जॉ। अब बताना है आपको ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में कौन हिलता डुलता है। क्या लगता है? ये देखिए, हम बोल रहे हैं तो क्या ये हिल रहा है? नहीं, क्योंकि ऊपरी जबड़ा जो होता है वो स्टेबल होता है, अस्थिर होता है। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये मूवेबल होता है, यानी कि हिलता डुलता है। जबड़ा क्या वो है? दो। जबड़ा क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन? एक होता है अपर जॉ यानी ऊपरी जबड़ा, और एक होता है लोअर जॉ, निचली जबड़ा। ऊपरी जबड़ा बताइए, मूवेबल होता है कि स्टेबल होता है, यानी कि अस्थिर होता है कि हिलता डुलता है? ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, निचली जबड़ा जो होता है वो मूवेबल होता है, यानी कि हिलता डुलता है। ठीक। अब जबड़ा के बाद देखेंगे तालू, जिसको पैलेट कहते हैं। तालू समझते हैं? हिंदी में पढ़े होंगे कि तालू से कुछ शब्द होता है जो बोला जाता है। तालू कहते हैं जब मुंह में आपका जीभ जिस फ्लोर से, यानी कि जिस ये ऊपर लगा छत से टकराता है ना, मुंह का ऊपर में नीचे में, वो होता है तालू। तालू जो होता है वो भी दो होता है, एक होता है ऊपरी तालू और एक होता है निचली तालू। ऊपरी तालू जो होता है, आप यदि ऐसे करके इसको करिएगा तो आप देखिएगा खुरदरा होता है वहां पे, और नीचा प्लेन होता है। तो कहेंगे ऊपरी जबड़ा जो होता है, ऊपरी तालू जो होता है वो रफ होता है, और निचली वाला सॉफ्ट होता है, प्लेन भी होता है। आप लोग कभी बच्चे वगैरह में, क्या अभी भी बच्चे में आप जब बिस्किट वगैरह खाएंगे, वो टाइगर बिस्किट या पार्ले जी बिस्किट खाइएगा तो देखिएगा ऊपर में चिपक जाता है। चिपक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, किरान ले जाके बकोट के बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी तालू खुरदरी होती है, वहां पर जाकर के कोई भी चीज चिपक जाएगा जो खाते हैं। और इसी के ऊपरी तालू के कारण ही तो जब हम खाते हैं और ऐसे मुंह झुक भी जाता है, जल्दी भोजन नहीं गिरता, क्योंकि खुरदरा है तो वो रोकता है, और नहीं तो पता चलेगा खा रहे हैं थाली में निकल जा रहा है। इसलिए ये जरूरी होता है। ठीक, तो देखते हैं तालू। तालू में बताया, एक होता है ऊपरी तालू और एक होता है निचली तालू। ऊपरी तालू क्या होती है? खुरदरी होती है। निचली तालू जो होता है वो सॉफ्ट प्लेन भी होता है और मुलायम भी होता है। और खुरदरी संरचना जो होता है उसको रियूजी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रियूजी। देख, ये हो गया जबड़ा और तालू। मुख गुहा में एक होता है, आपको दांत पढ़ा दिए, जीभ पढ़ा दिए, अब बचा कौन सी? लिप्स। लिप्स यानी होंठ। लिप्स में भी एक होता है अपर लिप्स, एक होता है लोअर लिप्स। ठीक, अपर लिप्स और एक होता है लोअर लिप्स। अपर लिप्स और लोअर लिप्स ये दोनों हमारे मुंह को जो होता है ये ऊपर से बंद भी करता है, और ये बड़ी सेंसिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील भी होता है। और लिप्स में भी एक इस तरह का आपको मिलेगा कि पैटर्न मिलता है जो कि सबसे डिफरेंट, जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है उस तरह से ये सब का भी रहता है। लिप्स जो होता है ये हमारे मुंह को क्या करता है? बाहर से बंद करने का भी काम करता है। और लिप्स में इसमें जोड़ दीजिए स्टिक। लिप्स आगे बोलना ही नहीं है। तो ये जो होता है स्टिक मतलब होता है लाठी, मतलब ठोड़ में जाके मार दिए एक लाठी, लिपस्टिक हो जाएगा उसको। तो अभी लिपस्टिक का ज्यादा चलन वगैरह हो गया, देखते हैं कि फैशन के नाम पर बच्चे भी लगाने लगे। ये हानिकारक है बच्चों के लिए, गार्जियन को समझना चाहिए। आप चाहिएगा कि जब वो बच्चा छोटा है वो लिपस्टिक लगा रहा है आपको देख करके, तो आपको लगता है वो बच्चा है, बड़ा होगा तो समझाएंगे। बच्चा में जो चीज करने दीजिएगा वो सोचिएगा बड़ा में वजह समझा देंगे वो मानेगा। बच्चा में आप अजीब सा कपड़ा पहनाइएगा बच्चे को, और बड़ा होके कहिएगा उसको सांस्कृतिक कपड़ों में, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए समझना चाहिए बच्चा के लिए, सेहत के लिए भी हानिकारक है, और प्यूबर्टी में भी ज्यादा परेशानी करता है वो। लिप्स हो गया। अब इसके बाद यदि देखिएगा तो ये तो मुख गुहा में था। मुख गुहा के पीछे
ग्रसनी होता है। मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी। तो ये एक दूसरा टॉपिक हो जाता है, ग्रसनी। मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी होता है। अब ग्रसनी के लिए आपको समझना, समझिए। समझिए, ये मुख गुहा है, इसके पीछे ये वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं कौन सी? ग्रसनी। ग्रसनी में दो छिद्र होता है। ग्रसनी में क्या गो छिद्र होता है? दो गो छिद्र होता है। एक छिद्र को कहते हैं निगल द्वार। एक छिद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? निगल द्वार। और एक छिद्र को कहते हैं कंठ द्वार। एक छिद्र को क्या कहते हैं? कंठ द्वार। पूछेंगे मुख गुहा के पीछे क्या होता है? ग्रसनी होता है। ग्रसनी में कितने छिद्र? दो छिद्र। कौन कौन? निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार को कहते हैं गुल्लेट और इसको कहते हैं ग्लोटिस। ठीक, समझिए। ग्रसनी में कितने छिद्र? दो छिद्र। कौन कौन सा? तो एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। निगल द्वार बताइए, आगे जाएगा तो वो किससे जुड़ जाएगा? आमाशय में जाकर के। और कंठ द्वार किससे जुड़ेगा? लंग्स में, फेफड़ा में। अब बताइए, ये कंठ द्वार फेफड़ा से जुड़ता है तो इसमें भोजन जाना चाहिए कि श्वास? इसमें जाएगा श्वास, यानी कि जो हवा ले जाइए वो जाएगा। और ये निगल द्वार में क्या जाएगा? भोजन जाएगा। तो अब पता चले कि यहां से जब भोजन आएगा वो निगल द्वार में ना जाकर के कंठ द्वार में चला गया, तो फिर आप भी चले जाइएगा। इससे बचने के लिए इसके बगल में, यहां पर ग्लोटिस के ऊपर में, तो यहां पर ग्लोटिस के ऊपर में होता है, ऊपर मतलब एपी। तो यहां पर देखिए ग्लोटिस तो आप जानते हैं, अब ग्लोटिस में एपी लगा दीजिए तो जाएगा एपी ग्लोटिस। तो ये यहां पर एक अलग से रहता है जिसका नाम है एपी ग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का काम है कि जिस समय आप भोजन को निगलिएगा तो उस समय कंठ द्वार को बंद कर देगा, जिसके कारण भोजन सॉलिड किस में चल जाए? निगल द्वार से आमाशय में। और ये जो कंठ द्वार, ये जो एपिग्लोटिस है, इसका काम ही है भोजन को निगल द्वार में प्रवेश कराना। अच्छा, मान लीजिए कि भोजन आप एक कौर जो लिए वो निगल गए, तो दोसर कौर क्या साम ही नहीं रहेगा कि मैं दूसरों लेगा, तब तक के लिए वो क्या करेगा? इसको खोल देगा। जैसे फिर आप सांस भी तो लेना है आपको, और यदि इसको लगा करके मैं पूरा थाली खत्म करेगा तब ये खोलेंगे, तो फिर आपका दोसर भोज तैयार हो जाएगा। इसलिए एपिग्लोटिस जो होता है इसको बंद करना खोलना रहता है कि जैसे ही आप निगलिएगा, यहां से भोजन गुजरेगा, उस समय इसको बंद कर देगा, और जैसे भोजन नीचे आ जाएगा एपिग्लोटिस खुल जाएगा। सांस लेना भी है। इसीलिए अब मान लीजिए कि यदि आप भोजन खाने बैठे और आप बिना पानी का बैठ गए, तो जब बिना पानी का भोजन बैठ गए खाने के लिए और यहाँ पे आके भोजन भी अटक गया, ले अब हम हिलवे नहीं कर दे, तो जब भोजन ही यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो एपिग्लोटिस खुलेगा? एपिग्लोटिस नहीं खुलेगा। एपिग्लोटिस यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मिनट तक भोजन रुक गया तो 1 मिनट सांस नहीं लीजिएगा तो आपका दम ससरने लगेगा। अब क्या हो रहा है? तो इस दौरान आपकी मृत्यु भी संभव है। इसलिए कहा जाता है, बूढ़ा बुजुर्ग सब देखिएगा, कभी भी जब वो खाना खाने बैठेगा तो पहले पानी लेके बैठता है। जानता है आप लोग का करतूत, आप खाना दे के भाग जाइएगा, पानी के बिना खाने बैठा, आप कहीं और, इधर वो कहीं और, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा उनको। इसलिए जब भी भोजन खाने बैठिए तो स्थिर से, इधर उधर का बिना सोचे, मोबाइल से दूर रह करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। एपिग्लोटिस का काम यही है कि कंठ द्वार में भोजन ना जाए, निगल द्वार में जाए। बताइए, ग्रसनी मुख द्वार के पीछे होता है। इसमें क्या गो छिद्र? दो, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। कंठ द्वार किसमें होता है? फेफड़ा में। निगल द्वार किसमें होता है? आमाशय में होता है। इसके ऊपर में जो एक अंग होता है उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस है। ठीक, अब ग्रसनी से नीचे आइएगा, ग्रसनी से नीचे तो आपको मिलेगा क्या? ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? तो ग्रसनी के नीचे एक पाइप होती है,
जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, ग्रास नली। ग्रसनी के नीचे मिलेगा क्या, ग्रास नली। ग्रास नली मतलब कि जो भोजन आप मुख गुहा से निकाले ग्रसनी में गया, ग्रसनी से अमाशय तक कौन सी, ऑनलाइन व्हाट्सएप से नहीं है ना भेजिएगा, तो कोई न कोई फूड पाइप होगा ना जो भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाए, तो इसके लिए जो होता है वो अंग होता है ग्रास नली। अब दिक्कत ये है कि आप कभी कभी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि परेशानी हो सके। मान लीजिए आप चूड़ा खा रहे हैं, चूड़ा देखिएगा खाइएगा ना तो सारा लार सोख लेगा वो, तो चूड़ा गीला नहीं हो पाता, और यदि यहां से ठेल दिए और ससर गया ग्रसनी से और ग्रास नली बीच में आके धरना प्रदर्शन करने लगा, अब हम ईटा सिलवे नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब तो परेशानी है कि नीचे उतर ही नहीं रहा वो। ऐसा कभी आज तक किसी को नहीं हुआ होगा कि ग्रास नली में जाके भोजन फंस गया हो। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में फैलाव और सिकड़ाव होता है। जब फैलेगा तो नीचे जाएगा, सिकुड़ेगा फैल के नीचे भेजेगा, फैलेगा, तो फैलना सिकुड़ना को कहते हैं क्रमानुकुंचन। उसको क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रास नली क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा, आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा किसमें होता है, ग्रास नली में। अब बताइए आहार नाल की लंबाई कितना मीटर, 8 से 10 मीटर। इसकी लंबाई फीट में कितना होगा, 32 फीट। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा के पीछे क्या मिलेगा, ग्रसनी। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2। कौन कौन, कंठ द्वार, निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार